अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल फैक्ट्स एक्सप्लोरिंग विद सायरा। आज की ज़ियारत है जन्नतुल माला की। खाने काबा के बिल्कुल करीब है ये कब्रिस्तान। जन्नतुल बकी से तो छोटा है लेकिन है ये भी बहुत बड़ा। इस कब्रिस्तान के दो गेट हैं। पहला गेट है सुलेमानिया साइड जो कि खाने काबा से करीब है, और दूसरा है जाफ़रिया साइड। ये जाफ़रिया साइड का गेट है जो गेट नंबर 2 कहलाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक इसी गेट के पास है। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 के दरमियान जो है ना एक टनल भी है जिसके ऊपर रोड है, और ये टनल जो है ना वो दोनों साइड्स को आपस में मिलाता है। अभी मैं गेट नंबर 2 की तरफ खड़ी हूँ और यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है अलमरकज़ अलमैदानी अलतौहीदी बिमक़बरा अलमाला। अब औरतें तो कब्रिस्तान जा नहीं सकती हैं, इसलिए मैं आपको बाहर से ही वीडियो दिखाती हूँ जन्नतुल माला की, और इसकी जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास पक्की है वो भी आप तक पहुँचाती हूँ इंशाल्लाह। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मुर्दों से वसीला तलब करना, उनसे शफाअत पकड़ना जो है वो शरन जायज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, जन्नतुल माला का गेट नंबर 2 है। यहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं। कब्र मुबारक है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली वाइफ, सबसे पहली ज़ौजा मोहतरमा, और इतना बड़ा उनको शर्फ हासिल है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही आई तो सबसे पहले इस दुनिया में ईमान लाने वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। ठीक है। तो इस तरफ ही उनकी कब्र मुबारक है, और उनकी कब्र मुबारक के साथ ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले बेटे हज़रत क़ासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी कब्र मुबारक है, जिनका बचपन में इंतकाल हो गया था। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुनियत थी ना अबू कासिम, वो इन्हीं बेटे की वजह से थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने शहज़ादे शहज़ादियाँ थीं, यानी कि 4 बेटियाँ थीं और 3 बेटे थे, जिनमें से 6 यानी 4 बेटियाँ और 2 बेटे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से थे, और सिर्फ एक बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से थे। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, ये इस कब्रिस्तान का सबसे समझे एलीट क्लास एरिया है। इधर ही हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत क़ासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक। तो दोनों वालिदा और बेटे यहीं पे ही दफन है। और आपको इस जगह के बारे में एक और बात बता दूं कि ये जगह सिर्फ रमज़ान के आखिरी 10 दिन में खोली जाती है, और जिसका नसीब होता है कि उन 10 दिनों में उनका इंतकाल हो और अल्लाह की रज़ा से वो यहाँ पे दफन होते हैं। बाकी सारा साल जो है वो ये एरिया जो है ना वो बंद ही होता है। यहाँ पे जगह की शनाख्त के लिए ब्लॉक नंबर्स भी डले हुए हैं, जैसा आप ये देख सकते हैं कि ये 76 लिखा हुआ है। आपको ये बताती चलूँ कि ब्लॉक नंबर 30 जो कि बच्चों का ब्लॉक है, वहीं पे ही जो है हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक भी है, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी थी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन है। और इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निहायत करीबी सहाबी थे, उनकी कब्र मुबारक ब्लॉक 30 के बिल्कुल सामने ही है। और कितनी मुबारक जगह है कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े सहाबा और सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जो है वो मदफून है। जन्नतुल माला के बिल्कुल सामने ये बस स्टॉप है जिसको इन्होंने बहुत अच्छा सजाया हुआ है, और यहाँ पे एक पार्क भी है जहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं और बस का वेट भी करते हैं, चल भी करते हैं। उसके पीछे जो है वो होटल्स वगैरह हैं, और जन्नतुल माला के साथ साथ ही जो सड़क जा रही है, सॉरी फुटपाथ जो जा रहा है, यहाँ पे इतने बेतहाशा कबूतर हैं, और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो दाने वगैरह जो हैं वो लेके बैठे हुए होते हैं। 5 रियाल का बेच रहे होते हैं, लोग आते हैं और ख़रीद के इन कबूतरों को डालते हैं। अभी इससे आगे जो राउंड अबाउट आएगा ना, जो कि अंडरग्राउंड टनल के तौर पे भी यूज़ होता है, मैंने बताया था ना आपको कि ये गेट नंबर 2 से जब गेट नंबर 1 की तरफ जाते हैं तो बीच में एक टनल भी पड़ता है। उस राउंड अबाउट पे तो इससे भी ज़्यादा जो है वो कबूतर होते हैं। अच्छा, ये देखिए कितने खुशनसीब लोग हैं कि यहाँ पे मदफून है। अल्लाह ताला ने ऐसी तो इन्हें नहीं चुन लिया होगा। हालांकि काम तो खैर बहरहाल अमाल ही आने हैं और हिसाब किताब तो सभी का होगा, लेकिन बहरहाल ये भी बड़ी खुशनसीबी की अलामत होती है कि जन्नतुल माला में दफन होने को मिला है। अल्लाह ताला मेरा और आपका भी जो है नसीब ऐसे ही अच्छा बनाए। इतने प्यारे प्यारे लोग, जन्नती लोग, इन लोग के पहलू में आपकी कब्र हो, क्या ही बात होगी। अब आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगा लें कि मैं जन्नती लोग क्यों कह रही हूँ कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
यहाँ एक बार खाना लेके गार हिरा की तरफ आ रही थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने के लिए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि जाइए और जाके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम दीजिए कि जो खदीजा आ रही हैं इनको अल्लाह का सलाम हो और इनको जन्नत में मोतियों की महल की बशारत हो अल्लाह की तरफ से। कितनी ही उम्दा बात है कि एक ख़ातून को पहले ही जो है जन्नत में मोतियों के महल की बशारत हो गई। तो इसीलिए मैं ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला दुनिया में भी कब्र मुबारक के करीब जो है वो पड़ोसी बनाए और आखिरत में भी उनकी जन्नत में मोतियों के महल के करीब पड़ोसी बनने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये एक राउंड अबाउट है, यानी कि चौरंगी है। इस रोड को क्रॉस करके हम उस तरफ जाएंगे। पहले राउंड अबाउट आएगा, फिर एक और रोड आएगी, तो फिर हम जन्नतुल माला के गेट नंबर 1 की तरफ फिर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से आती हैं, इसलिए सेफ़्टी फ़र्स्ट वाली जो है वो स्कीम करनी पड़ती है। और मेरे साथ तो वैसे भी बच्चे थे तो बहुत देखभाल के मैं ये रोड क्रॉस कर रही थी। एक दफ़ा फिर जो है वो मैंने दोबारा यहाँ की वीडियो बनाई और फिर उसी एरिए को दोबारा मैंने फ़ोकस किया। बड़ी याद आ रही थी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। उनके बारे में मतलब मैंने उनकी जो सीरत पढ़ी थी तो वो जहन में मेरे चल रही थी इस वक्त, और सारी जो इनकी हयात मुबारक थी, किस तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने साथ दिया। ख़ास तौर पे घाटी शुएब अबू तालिब का जो वाक़या था जिसमें 3 साल तक जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो तमाम लोग जो इस्लाम जिन्होंने कबूल किया था महसूर हुए थे, कितना साथ दिया था उन्होंने, कितना साथ दिया था। बड़ी अजीम खातून थी। अल्लाह ताला हम औरतों को भी उन जैसा बनने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। अच्छा, यहाँ पे देखिए कबूतरों की तादाद कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कबूतर थे यहाँ पे। और यहाँ पे शायद कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह भी होने वाली थी क्योंकि ब्लॉक्स के जो हैं वो ढेर यहाँ पे पड़े हुए थे। और सेफ्टी के हवाले से मैंने दोनों छोटे बच्चों को कह दिया था कि इनके ऊपर बैठ जाएं, वरना फिर ये लोग अगर फिलफर्स कबूतरों के पीछे भागते भागते रोड पे चले गए तो खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप ना हो जाए। तो यहाँ पे ये ट्रैश बिन था, यानी कचरा फेंकने की जगह थी, और यहाँ पे भी लोग दाना लेके बैठे हुए थे। उसके बाद ये दूसरी जो है वो रोड है वो हमने क्रॉस करनी थी और हम फिर जन्नतुल माला से दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बस दिखाती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो ज़ायरीन हैं जो उम्रे के हवाले से, तवाफ़ के हवाले से आते हैं और यहाँ पे ज़ियारत करते हैं। इतनी सारी ख़वातीन ब्लैक बुरके पहनी हुई बिल्कुल ग्रुप में आई हुई थी। और ये कि यहाँ से मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ अभी। और ये बस देखें आप, ये इतनी बड़ी बस होती है कि 2 बसेस को ज्वाइन करके इस तरह से एक बनाया जाता है। क्योंकि इतने ज़्यादा हाजी होते हैं, दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं, तो एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हरम ले जाया जाए और वहाँ से वापस पहुँचाया जाए उनकी मंजिल तक। तो ये देखें, अब ये गेट नंबर 1 वाला अहाता शुरू हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे भी दूर दूर तक जो है वो कब्रें नज़र आ रही हैं। अल्लाह ताला इन लोगों की बेहद बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और दुनिया भर में जहाँ मुसलमान इस दुनिया से गुज़र चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो पीछे आने वाले हैं, यानी हम लोगों की बात हो रही है, तो हमारी भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए, नेकोकारों में हमें रखे। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। अच्छा देखिए, अब यहाँ से जो है ना वो सीधी जो रोड जा रही है, तो उधर सामने की तरफ जन्नतुल माला नहीं है मेन रोड पे। अब जन्नतुल माला जो है ना वो पिछली गली में आ गई है। ठीक है, और ये आपको सामने बिल्कुल मस्जिद जिन नज़र आ रही है। मस्जिद जिन से सीधा जाए ना तो देखिए वो क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। क्लॉक टावर के बिल्कुल पास ही खाने काबा है। ठीक है, लोकेशन बहुत आसान है। ठीक है, जब भी जाए ना उम्रे पे या हज पे तो वीलॉग्स वगैरह ज़रूर देख लिया करें। वैसे तो ट्रैवल गाइडेंस आपको मिली जाएगी एजेंसी की तरफ से, लेकिन फिर भी जहन में भी चीज़ें होनी चाहिए। सेफ्टी फ़र्स्ट के तहत जो है वो छोटी वाली बेटी चूँकि इधर उधर बहुत भाग रही थी तो मेरी बड़ी बेटी ने उसको उठा लिया था। अच्छा, यहाँ पे जो है वो शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और होटल है। जैसे एक होटल है, लेकिन अभी ज़्यादातर शॉप्स और रेस्टोरेंट जो है ना वो बंद है क्योंकि अभी असर की नमाज बाजमात हो रही है। ठीक है, हमारी जमात की नमाज़ अभी निकल रही है। मैं जाके आगे देखती हूँ कि टाइम मिलता है तो ज्वाइन कर लेती हूँ। और इस पूरी जो पट्टी है ना, इसका मैंने कंप्लीट व्लॉग भी डाला हुआ है कि खाने काबा के करीब किन किन चीज़ों की शॉप्स हैं, ताकि जो अगर आएँ यहाँ पे तो उनको मालूम हो कि यहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो मेन रोड पे आपको मिल जाएगी। जैसे ये दवा खाना यानी कि फार्मेसी है, सर दर्द वगैरह, डिहाइड्रेशन वगैरह के लिए यहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं, दवाइयाँ वगैरह। इसके अलावा
ये जो है अतर की दुकान है, और फिर क्लॉथ शॉप्स हैं होती हैं यहाँ पे, हदिये की शॉप्स होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं। कंप्लीट वीडियो वैसे मैंने डाली हुई है इस पट्टी की, आप मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। ये होटल है और होटल के बाहर उनकी अपनी बसेस होती हैं जो कि उनके पैसेंजर्स को जो है वो ज़ियारत के लिए लेके जाती हैं। और ये जगह तो ऐसी है कि यहाँ से खाने काबा वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अच्छा, बोलने का ही सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस है। अब जहाँ से मैं गुजर रही हूँ तो यहाँ से भी अगर हम खाने काबा तक का हिसाब लगाएं ना, कम से कम 20 मिनट अभी मुझे और चलना है। अब ये देखें, ये जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं ना, इसके पीछे जन्नतुल माला अभी कंटिन्यू ही है। ठीक है, मेरी कोशिश थी कि अभी जो जमात के साथ नमाज हो रही है असर की, उसको ज्वाइन कर लूँ। और यहाँ पे ये देखें, लोग जो है वो सड़कों पे भी जो है चाय नमाज बिछाते हैं और हरम के साथ जो है जमात के साथ नमाज अदा कर लेते हैं। अब हम लोग मस्जिद जिन तक पहुँच चुके हैं। उम्मीद है आपको जन्नतुल माला की ज़ियारत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।